Subscribe to our channel and press the bell icon. वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th साइंस 8वीं साइंस सेकेंड यूनिट टेस्ट और मिड टर्म सॉल्व एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन आंसर सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 का ए है, मंदरजा झैल सवालात हल कीजिए। इसमें से कोई 4 करना है। पहला है, पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ के मद्देनज़र दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। इसका पहला है, के लिए 2 8 8 1 है तो एम जी के लिए इसका जवाब है 2 8 2। दूसरा है एम जी सी एल टू आइनी बंदिश सी ए ओ, इसका जवाब है हम गिरफ्त बंदिश। दूसरा है मुतफर्रिग जुज़ अलहदा कीजिए और मुनासिब वजह लिखिए। इसमें पहला है मरकज़ीचा तवानिया लोन माया दरों का माया जाल। दूसरा है डीएनए राइबोसोम क्लोरोफिल। इसके जवाबात है, पहला है मरकज़ीचा दीगर तमाम खलिया माया में मौजूद खलवी हैवान से है। मरकज़ीचा खलिया माया में मौजूद खलवी हैवान सा नहीं है। दूसरा है क्लोरोफिल डीएनए और राइबोसोम नबाती और हैवानी दोनों किस्म के खलियात में मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल सिर्फ नबाती खलिया में मौजूद होता है। अगला सवाल है, तारीफ़ लिखिए। इसका पहला है सांस लेने का अमल। इसका जवाब है अतराफ़ के माहौल से नाक के ज़रिए हवा जिस्म में दाखिल करने के अमल को सांस लेने का अमल कहते हैं। अगला सवाल है, खाली जगह पुर कीजिए। इसका पहला है तेज़ाब का अहम जुज़ डैश है। दूसरा है असास का अहम जुज़ डैश है। इसके जवाबात है, पहला है तेज़ाब का अहम जुज़ H+ आयन है। दूसरा असास का अहम जुज़ OH- आयन है। सवाल नंबर 1 का बी है, सही मुतबादिल चुनकर दर्ज झैल बयानात को मुकम्मल करके दोबारा लिखिए। पहला है, खलवी दीवार ख़ास तौर पर डैश और डैश जैसे कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। देखिए, इसमें से भी सिर्फ 4 करना है 4 नंबरात के लिए। दूसरा है, खलवी झिल्ली को डैश कहते हैं क्योंकि ये कुछ अशिया को खलिए में दाखिल होने देती है जबकि वो कुछ मादों को रोक लेती है। तीसरा है, जब NaOH के महलूल में फिनोल्फ्थेलिन की बूंदें डाली जाती हैं तो महलूल का रंग डैश हो जाता है। इसके ऑप्शन है ए बेरंग, बी सुर्ख, सी गुलाबी, डी जर्द। चौथा है, जब HCl तेज़ाब में फिनोल्फ्थेलिन को मिलाया जाता है तो महलूल डैश हो जाता है रहता है। इसके ऑप्शन है ए सुर्ख, बी गुलाबी, सी सब्ज, डी बेरंग। पांचवा है, डैश एक दूसरे के साथ तामुल करके आयनी मुरक्कब बनाते हैं। इसके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन और क्लोरीन, बी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सी पोटाशियम और क्लोरीन, डी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके जवाबात हैं, पहला है, खलवी दीवार ख़ास तौर पर सेलुलोज और पैक्टिन जैसे कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। दूसरा है, खलवी झिल्ली को तरजीही नफूस पजीर झिल्ली कहते हैं क्योंकि ये कुछ अशिया को खलिए में दाखिल होने देती है जबकि वो कुछ मादों को रोक लेती है। तीसरा है, जब NaOH के महलूल में फिनोल्फ्थेलिन की बूंदें डाली जाती हैं तो महलूल का रंग गुलाबी हो जाता है। चौथा है, जब HCl तेज़ाब में फिनोल्फ्थेलिन को मिलाया जाता है तो महलूल बेरंग हो जाता है या रहता है। पांचवा है, पोटाशियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ तामुल करके आयनी मुरक्कब बनाते हैं। सवाल नंबर 2 है, मंदरज झैल सवालों के एक जुमले में जवाब लिखिए। इसमें से कोई 2 ही करना है। पहला है, खलवी झिल्ली के अज्जा क्या है। इसका जवाब है, खलवी झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की 2 तहों के दरमियान प्रोटीन के डैश सालमात पाए जाते हैं। दूसरा है, दौरान खून से क्या मुराद है। इसका जवाब है, दिल के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खून पहुँचाने और वहाँ से वापस लाने के फ़ेल को दौरान खून कहते हैं। तीसरा है, दमवी सयाल। दमवी सयाल यानी प्लाज्मा में मौजूद कोई 4 प्रोटीन के नाम लिखिए। इसका जवाब है, दमवी सयाल में अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजीन और प्रोथ्रोम्बिन नामी प्रोटीन मौजूद होते हैं।
चौथा है लीमू रस, आंवला, इमली और दही में पाए जाने वाले तेजाबों के नाम लिखिए। इसका जवाब है पहला है लीमू रस, साइट्रिक एसिड, दूसरा है आंवला, स्कॉर्बिक एसिड, तीसरा है इमली, टार्टारिक एसिड, चौथा है दही, लैक्टिक एसिड। सवाल नंबर 3 है साइंसी वजूहात लिखिए कोई तीन। पहला है जब मैदे में दर्द होता है तो डॉक्टर हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करने की सलाह देता है। इसका जवाब है पहला नुक्ता है हमारे मैदे के खलियात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार होता है जो ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है। दूसरा है कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैदे में तैयार होने लगता है। तीसरा इस तेज़ाब की कसीर मकदार से मैदे में जलन पैदा होती है और बदहज़मी की शिकायत होती है। चौथा है जब हम दवा की सूरत में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो ये तेज़ाब की तादिल कर देता है और हमें मैदे की तेज़ाबियत या जलन से राहत मिलती है। पांचवा इसलिए मैदे के दर्द से फौरी तौर पर निजात हासिल करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल बेहतरीन इलाज है। छठा इसीलिए जब हमें मैदे में शदीद दर्द की शिकायत पैदा होती है तो डॉक्टर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिली हुई दवाएं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल करने की सलाह देता है। दूसरा है शक्कर की गाढ़ी चाशनी में फलों के टुकड़े यानी खाश को रखने पर वो सिकुड़ जाते हैं। इसका जवाब है फलों के टुकड़ों में पानी का तनासब गाढ़ी चाशनी में पानी के तनासब से ज़्यादा होता है, इसलिए बरोवलोज यानी एक्सो एक्सास्मोसिस के अमल की बिना पर फलों के टुकड़ों से पानी का अखराज होता है। फलों के टुकड़ों की खलवी झिल्ली इंतखाबी नफूस पजीर झिल्ली के तौर पर काम करती है। इस बिना पर माया पाशीदगी प्लाज्मोमोलाइसिस के अमल की वजह से फलों के टुकड़े सिकुड़ जाते हैं। तीसरा है दिल पेरिकार्डियम नामी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसका जवाब है पहला नुक्ता है पेरिकार्डियम एक हिफाजती गिलाफ है जिससे दिल घिरा हुआ होता है। दूसरा है पेरिकार्डियम की दोहरी झिल्ली के दरमियान माए भरी हुई होती है। तीसरा पेरिकार्डियम और माए की वजह से दिल पैदा होने वाली रगड़ और मैकेनी ज़र्ब से महफूज रहता है। चौथा है चूंकि दिल जिस्म का एक अहम और नाजुक अज़ू है इसलिए पेरिकार्डियम झिल्ली के ज़रिए इसकी अच्छी तरह हिफाजत की जाती है। चौथा है तांबे और पीतल के बर्तनों पर खलाई की जाती है। इसका जवाब है तांबे और पीतल के बर्तन ग़िज़ाई अशिया में मौजूद नामियाती तेज़ाबों के साथ कीमियाई तामुल करते हैं जिसके बायस जहरीले नमक तैयार होते हैं। खलाई ग़िज़ाई अशिया के नामियाती तेज़ाब के साथ कीमियाई अमल नहीं करती, इसलिए तांबे और पीतल के बर्तनों पर खलाई की जाती है। सवाल नंबर 4 है मंदरजा झैल सवालों के जवाब लिखिए कोई दो। पहला है इबारती मसावत लिखकर वजाहत कीजिए। पहला है तनाफुस एक कीमियाई अमल है। इसका जवाब है तनफ़ुस मुसलसल जारी रहने वाला हयाती फ़ेल है जिसमें जिस्म के अंदर हवा दाखिल की जाती है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन जिस्मानी खलियात में मौजूद ग्लूकोज के साथ तामुल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के सालमात बनाती है। अलावा अज़ीं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज हासिल नहीं कर सकते, बस तनफ़ुस का अमल एक कीमियाई अमल है। दूसरा है मजहर यानी इंडिकेटर्स किसे कहते हैं। इसका जवाब है तेज़ाबी असास की मौजूदगी में जिन अशिया का रंग तब्दील हो जाता है इन्हें मुजहर कहते हैं। मिथिल ऑरेंज, फिनाल्थेलिन, मिथिल और रेड और लिटमस कागज़ मुख्तलिफ़ किस्म के मुजहर हैं। तीसरा है कोई दो तेज़ाब असास मुजहरों के नाम और इनके रंग में होने वाली तब्दीली बयान कीजिए। इसका जवाब है फिनाल्थेलिन और मिथिल ऑरेंज दो तेज़ाब असास मुजहर हैं। तेज़ाबी महलूल में फिनाल्थेलिन बेरंग रहता है जबकि असासी महलूल में इसका रंग गुलाबी हो जाता है। तेज़ाबी महलूल में मिथिल ऑरेंज का रंग नारंगी जबकि असासी महलूल में इसका रंग जर्द हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।